शॉपिंग मॉल था जिसका नाम था सिटी स्क्वायर मॉल। बाहर से देखने में ये मॉल किसी बड़े शहर जैसा लगता था, लेकिन उसके अंदर गरीब और अमीर के बीच फर्क साफ दिखाई देता था। उसी मॉल की पार्किंग में काम करती थी एक लड़की जिसका नाम था रीना। रीना बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता रामकिशोर रेलवे स्टेशन के बाहर चाय का ठेला लगाते थे और उसका छोटा भाई दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ मेडिकल स्टोर पर काम करता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को खाना तक ठीक से नहीं बन पाता था, लेकिन फिर भी रीना के पिता हमेशा अपनी बेटी से कहा करते थे कि बेटी चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रीना ने अपने पिता की ये बात अपने दिल में उतार ली थी। वो पार्किंग में पूरी ईमानदारी से काम करती थी और किसी भी गाड़ी वाले को गलत तरीके से पार्किंग नहीं करने देती थी। कई बड़े लोग उससे नाराज भी हो जाते थे, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की उम्मीद थी। उस दिन शाम के करीब 7 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और पार्किंग में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी अचानक एक काले रंग की फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार से पार्किंग में घुसी। गाड़ी इतनी तेजी से आई कि वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड भी डर गए। वो गाड़ी सीधे वीआईपी एंट्री के सामने जाकर रुक गई और बाकी गाड़ियों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। गाड़ी के अंदर से 4 लड़के बाहर निकले, जिनके कपड़े और अंदाज देखकर ही समझ आ रहा था कि वे बहुत रसूखदार लोग हैं। उनमें से एक लड़का बाकी सबसे अलग था। चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था विक्रांत यादव, जो इलाके के पूर्व मंत्री जगदीश यादव का बेटा था। इलाके में उसका इतना खौफ था कि लोग उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लिया करते थे। रीना धीरे से उसके पास गई और हाथ जोड़कर बोली कि सर, कृपया गाड़ी थोड़ा साइड में लगा दीजिए, बाकी गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। ये सुनते ही विक्रांत हंसने लगा और अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला कि देखो,